हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी होती है आपकी संयोजकता। क्या है आपकी संयोजकता? कैसे निकालें? ये जो वैलेंसी है ना, ये 9th से लेके आप 10th कर लो, 12th कर लो, आप अपनी बीएससी कर लो, एमएससी में पहुंच जाओ, ग्रेजुएट करो, पोस्ट ग्रेजुएट करो, सब में कभी भी पूछ लेता है वैलेंसी क्या होती है। बिना वैलेंसी के तो काम ही नहीं बनता केमिस्ट्री में। वैलेंसी तो बहुत ज़रूरी है सीखना, इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, सिर्फ वैलेंसी। उसको कैसे निकालते हैं, तो चलिए मैं आपको इतने ईजी तरीके से समझाती हूँ कि आपको इस सिर्फ 10 मिनट में इस वीडियो में समझ में आ जाएगा और आप खुद से वैलेंसी निकालने लगोगे। तो चलिए वैलेंसी निकालते हैं हम। एक और ज़रूरी बात, वैलेंसी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, ये आपको आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेटा आप वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, मेरी एक वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप डाल के सर्च कर सकते हैं। आपको उसमें से मैंने इतने इजी तरीके से समझाया उस वीडियो में मैंने कि आप सिर्फ, मेरी 10 मिनट की वीडियो है, आप उसे देखिए और आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाएगा कि मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी संयोजकता शुरू करते हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा ये क्या है। ये परमाणु मॉडल है। ये किसका परमाणु मॉडल है? बोर का। जो हमारे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनका परमाणु मॉडल है ये। किनका? बोरबरी का। बोरबरी, दो वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, तो इनका ये परमाणु मॉडल है। ये बीच में क्या है? इसका नाभिक, जिसमें प्लस चार्ज होता है, आपको पता है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जिस पर कि प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पर, न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं होता है। और ये जो कक्षाएं हैं बाहर, इन्हें क्या बोलते हैं? शेल। ये शेल है हमारी। ठीक है, एक होती है शेल, एक होती है सब सेल। शेल और सब शेल, सब सेल से मिलकर बना है क्या? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सब सेल को जब तक आपको ये नहीं पता होगा सब सेल क्या है, तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप सब शेल पढ़िए, शेल और सब शेल क्या है, मेरी एक वीडियो है उसमें आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा देर की नहीं है। तो पहले आप सेल और सब शेल देखिए वो क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आप वैलेंसी पर आइए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि शेल क्या है, सब शेल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तब तक आप संयोजकता कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं। देखिए, संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी। इसमें क्या होता है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, आप किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, जैसे मैंने 5B बोरोन ले लिया, जैसे मेरे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, इस एलिमेंट की संयोजकता क्या है? अब इस एलिमेंट की संयोजकता आप ऐसे निकालोगे जैसे कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे। आपको पता है पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? के में 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे में कितने भरे जा सकते हैं? 8। तीसरे में 18। और फिर आप इस वाले लास्ट वाले इसमें कोश में कितने भरे जा सकते हैं? 32। ये मैंने बताया है कैसे भरे जा सकते हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया सेल सब शेल वाली में मैंने। ठीक है, तो चलिए पहली वाली में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2। अब 2 से ज्यादा तो नहीं भर सकते, फिर आगे चलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी हमें कितने चाहिए? 3। अब दूसरी वाली में कितने भर सकते हैं? 8। लेकिन हमें सिर्फ 3 ही चाहिए, तो कितने हो गए? 2 और 3 कितने हो गए? 5। हमने पूरे इलेक्ट्रॉन भर लिए। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें वैलेंसी कितनी है ये और समझना है। चलिए मैं आपको आगे समझाती हूँ वैलेंसी। ठीक है, जैसे कि मैंने 5B बोरोन लिया था, है ना, तो पहले कक्ष में अपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, दूसरे में 3। हमारे पूरे हो गए, 5 चाहिए थे, 5 हो गए। जो आपका ये पीछे वाला शब्द होता है ना, जो पीछे वाली कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वही हमारी वैलेंसी होती है। ये क्या हमारी वैलेंसी है? तो 5B बोरोन की वैलेंसी कितनी है? 3 है।
ठीक है, आ गया समझ में इतना। चलिए और बता देते हैं, जैसे कि आपका हम ले लेते हैं 8O ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी में हम 8 भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें 6 की जरूरत है, 2 और 6। अब इसमें आप सोचोगे कितनी वैलेंसी है, कि आप बोलोगे मैम 6 है। नहीं बेटा, 6 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वैलेंसी किसी की भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए अब किसी की वैलेंसी किसी के इलेक्ट्रॉन के पीछे 1 आता है, किसी कक्षा में 2 भरे जाते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, 6, 7, 8, इतने तक होता है। ठीक है, तो 4 भरा जा रहा है वहां तक तो ठीक है, तुम्हारी वैलेंसी वही है 1, 2, 3, 4। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है पीछे वाली कक्षा में तो 1 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसी, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंसी। लेकिन जब भी 5, 6, 7, 8 ये 4 आ जाए आपके, 5, 6, 7, 8, तो ध्यान रखना शुरू के 4 में तो कुछ नहीं करना, लेकिन लास्ट के जो 4 है ना उनको आप 8 में से माइनस कर दोगे। किस में से? 8 में से आप इनको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपकी वैलेंसी आ जाएगी, क्योंकि वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। देखिए 8 में से 5 गया तो 3, तो इसकी 5, जिसके पीछे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3। जैसे किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए पीछे वाली कक्षा में तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। और जिसके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। उसकी एक भी वैलेंसी नहीं है। ठीक है, और जिसकी किसी की भी वैलेंसी नहीं होती है वो गैस हमारी अक्रिय गैसें होती है। अक्रिय गैस, वो गैस हमारी कौन सी होती है? इनर्ट। इनर्ट गैसें होती है हमारी, जिनकी वैलेंसी नहीं होती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो चलिए दोबारा से बता देती हूँ, वैलेंसी सिर्फ 4 तक ही होते हैं, 1, 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एलिमेंट है ये सिर्फ अपने चारों तरफ से ही तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना। इलेक्ट्रॉन है आपका भाई, ये अपने चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा, लेकिन अब और कहां से करेगा? 4 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। इसलिए अब क्या करते हैं बेटा, सिर्फ 1, 2, 3, 4 तक ही वैलेंसी लेते हैं, और जब 4 के बाद हमारी 5, 6, 7, 8 आती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 8 में से 5 गया 3, जिसके पीछे 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी आ जाएगी? वैलेंसी 3। और जिसके पीछे 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। और जिसके पीछे 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1। और जिसके पीछे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। और 0 वैलेंसी इनर्ट गैसों की होती है, अक्रिय गैसों की। देखिए हम आपको बता देते हैं वैलेंसी, ये है जैसे कि पहले 10 तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर 10 तक कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए ये आपके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी है। ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो जैसे एक एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का, H हाइड्रोजन। ठीक है, उसका जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है? सिर्फ 1 ही भर सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। ठीक है, दूसरा आता है हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है? 2। इससे ज्यादा तो नहीं भर पाएगा, है ना। फिर आता है लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 1, तो कितना हो गया? 2 और 1 3। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? पीछे वाली 1। ऐसे ही फिर आता है 4Be बेरिलियम। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 2। जो पीछे वाला होता है वो वैलेंसी होती है। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहली कक्षा में, 3 पीछे वाली कक्षा में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास? 3। कितनी वैलेंसी हो गई बेटा? 3। ऐसी कार्बन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 4, तो इसके पास कितने हो गए? 4 वैलेंसी हो गई इसकी। अगला आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये मैंने बताया था आपको। तो इसके अब क्या करें? 8 माइनस 5, तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी इसकी? 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? सॉरी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 3। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है आपका? 2 और 6। अब 6 तो बेटा ज्यादा है, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। ठीक है, उसी प्रकार फ्लोरीन की देखो 7 है, तो 8 माइनस 7, कितनी वैलेंसी होगी फ्लोरीन की? 1। नियोन, 8 में से 8 गए 0। नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है, तो इसकी एक भी वैलेंसी नहीं है।
ठीक है। जो पीछे वाली डिजिट्स होती हैं बेटा वही वैलेंसी होती हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम, सोडियम का कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में? 11, 2 8 1, तो पीछे वाला क्या है? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। सिलिकॉन की कितनी हो गई? 4। और फास्फोरस की कितनी हो जाएगी बेटा? 5 है, तो 8 में से 5 घटा दो, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ऐसी सल्फर है, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 10, 10 और 6 16 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन इसे 8 में से 6 को घटा दो तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी इसकी? 2। ऐसी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। और आर्गन की वैलेंसी 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है। उसके बाद देखो पोटेशियम, पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 और 8 10, 10 और 8 18 हो गए, लेकिन अभी एक और चाहिए, तो फिर हमने एक और लिख लिया, चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इसका 1 वैलेंसी, फिर इसकी 2 वैलेंसी, फिर जो आगे आएगा 21 उसकी 3 वैलेंसी, 22 की 4 वैलेंसी, इसी प्रकार सबकी वैलेंसी ऐसे ही होती है, ठीक है। कितना इजी तरीका है, 10 मिनट में समझ में आ गया, 10 मिनट हुई है सिर्फ अभी हमको, ठीक है। और बेटा अगर आपको 9th और 10th क्लास के नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए कुछ भी क्लास का या सॉल्यूशंस का, सारे सॉल्यूशन वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से फ्री में नोट्स और पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए अगली वीडियो तक के लिए आपका दिन शुभ हो।